हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक भाई जी थे, उन्होंने कमेंट किया था यूट्यूब पर कि सर जीके और जीएस की क्लास कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो आज जो होगी वो हमारी स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। यानी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 30 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो हमारा जो मकसद है कि यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा जो टारगेट है कि 1000 कम से कम 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कराने का टारगेट है एग्ज़ाम तक। तो आप लोगों से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियो क्लासेस होती हैं उन सारी वीडियो क्लासेस को आप प्लीज़ आप देखिए, और देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये क्लासेस कैसी हैं, और आप कमेंट जरूर करके बताइए क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 2। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से वो क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उन्हीं को हम कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। अब इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि जो 21 अभी तक हमने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमने कवर करा दिया। तो आज जो होगी वो 21 से 50 तक यानी कि 21 से लेके 50 तक क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारा 21 का जो क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तोता, मोर, कबूतर, बाज। अब इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन है, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चंपा, ये 4 ऑप्शन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल होगा वो होगा कमल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है यानी कि राष्ट्रीय गीत वो किसने लिखा। अब इसमें 4 ऑप्शन है, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, बोस। अब इसमें 4 ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है भारतीय राष्ट्रीय गान है, उन्होंने राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अब इसमें 4 है, जनगण मन, अधिनायक, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर होगा यानी कि बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम ये जो होगा ये भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का जो एक मिनट, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि जो भारत है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यानी जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, भारत जो है भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक। अब इसमें 4 हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर।
ठीक है, कौन सा? प्रशांत महासागर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ये जो है प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि जो हमारे इंडिया का जो भारतीय यानी इंडिया का जो राष्ट्रीय नेशनल जो खेल है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ये पारंपरिक रूप से हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। अब इसमें 4 ऑप्शन है कि नीम, बरगद, पीपल, आम, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन अगर इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। अब ये जो बरगद है ये क्या माना जाता है? ये राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुद्रा क्या है, यानी कि जो हमारी इंडियन करेंसी है वो कौन सी करेंसी है। अब देखा जाए इसमें 4 ऑप्शन है, डॉलर, रुपये, टका, येन, ठीक है। तो भारत का यानी इंडियन जो करेंसी है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुपया। रुपया जो है वो इंडियन करेंसी है, यानी इंडियन रुपीज जो है वो है रुपया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यानी कि हमारा जो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है। अब इसमें 4 ऑप्शन है कि सेब, केला, आम, संतरा, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम माना जाता है, ठीक है, मैंगो राष्ट्रीय फल माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, यानी कि जो पृथ्वी है इसका उपग्रह कौन है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पृथ्वी की का जो उपग्रह है वो कौन है? वो है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य है वो सबसे निकट ग्रह कौन सा माना जाता है। अब इसमें इसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। अब हम इसी बढ़ते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र जो है वो होगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है, यानी कि जो जल का रासायनिक सूत्र है वो है H2O। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब इसमें सन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप सबको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें दे रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी ए है वो सही है, यानी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी के बाद के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी गांधी, डी पटेल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब हम बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा माना जाता है। यानी कि भारत में सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो यूपी जो है वो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल आता है तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। यानी कि हमारे जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा वो किसने बनाया। अब इसमें 4 ऑप्शन है, गांधी, पिंगली, वकैया, नेहरू, बोस। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। तो पिंगली जो वेंकैया जी थे वो इन्होंने क्या किया था कि ये भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इन्होंने इसको बनाया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वो किस चीज़ से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल जो 21 है वो किस चीज़ से संबंधित। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, जैसे ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में दे रखा है। यानी कि अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने और स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 21 में। दे रखा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने और स्वतंत्र रहने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में प्राप्त है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है। इसमें पूछा जा रहा है भारत की जो राजधानी है वो कहाँ है। इसमें 4 ऑप्शन है। आप सबको पता है कि भारत की जो राजधानी है वो हमारी क्या है, नई दिल्ली। यानी कि भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। और अब ये जो क्वेश्चन है 43 कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। ठीक है, यानी गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन इसमें है ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ, डी बद्रीनाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री यानी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, यानी गंगा नदी जो है वो गंगोत्री के ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से निकलती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। और इसमें ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ, चीता। ये 4 ऑप्शन है। तो जो राष्ट्रीय पशु है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ यानी कि टाइगर जो है वो राष्ट्रीय पशु माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया। यानी कि हाँ, जो साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था वो भारत कब आया। इसमें जैसे कि ऑप्शन की बात करें तो 1925, 1927, 1928 और 1933। ठीक है, 1933। अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है 1928, यानी कि जो भारत में जो साइमन कमीशन आया है वो 1928 में आया है। अब इसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसका विरोध साइमन गो बैक के नारे लगे थे, क्योंकि इसमें जो थे भारतीय लोग नहीं शामिल थे। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत में 1928 को वो भारत में आया और इसका भारतीय लोगों ने क्या किया, विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। यानी कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए 1853, बी 1857, 1947, सी
डी 1885। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। कहाँ से चली थी? तो ये चली थी पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में ये चली थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि जो विटामिन सी है अब इसका हम रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिए रेटिनल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरल या थायमीन, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कारबिक एसिड माना जाता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कारबिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो होगा वो होगा हॉकी। ठीक है, ये जो है ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पारंपरिक रूप से अगर हम देखें जो हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल माना जाता है, और हालांकि ये आधिकारिक रूप पे घोषणा नहीं की गई, लेकिन जो हॉकी है वो आधिकारिक रूप में राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, यानी कि जो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या डी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा जो दिया था, यह नारा 1965 में, ठीक है, 1965 के समय में यह नारा दिया था। ठीक है, 1965 के समय में यह नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ? ठीक है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो आज की जो क्लास थी, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखे जाएं, यानी कि 30 जो है स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पुलिस के। तो प्लीज़ आप लोग इस हमारी वीडियो को पूरी देखिए और देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। फिर हम इसी तरीके से और भी क्लासेस लाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।